हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप लोग एकदम मज़े में होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई चल रही होगी, स्टडी चल रही होगी, बहुत अच्छे से धुआंधार ढंग से चल रही होगी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डीएलएड की क्लास हमने शुरू कर दिया है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, और मैथ्स वेरी स्पेशल क्लास मैं आप लोगों की करा रहा हूँ। अदर सब्जेक्ट्स आप जहाँ से भी करिए, डज नॉट मैटर, लेकिन मैथ्स जो है मेगा स्टडी क्लासेस से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और पूरी गारंटी के साथ आपकी मैं क्लास करा रहा हूँ। यहाँ से आप फेल नहीं होंगे, बैक नहीं लगने देंगे हम किसी कीमत पे। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, बहुत बेहतरीन ढंग से रोमन नंबर हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका 1-2 नंबर का क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। प्रत्येक बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और रोमन अंक पर हमने 2 वीडियो कराया है पूरा कंप्लीट। अगर आप इसको देख लेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हमने आपको बहुत धुआंधार ढेर सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट कराए हैं। तो मैं फिर से बता देता हूं, 2 वीडियो हमने रोमन अंक पे करा दिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, कह सकते हैं दूसरा चैप्टर, वो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन 100% आने तय हैं। प्रत्येक बार एग्जाम में अनुवर्ती पूर्ववर्ती से आता है, और इससे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बकवास के। तो हालांकि वो भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अनुवर्ती ना आकर के उत्तरवर्ती भी आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुवर्ती कहते किसे हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जब किसी भी अंक का अनुवर्ती कहे, कोई भी संख्या हो, XYZ हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, डज नॉट मैटर, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ +1 जोड़ देना है, बस। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो अनुवर्ती किसे कहते हैं देख लेते हैं। किसी संख्या की अनुवर्ती उसमें 1 जोड़कर प्राप्त करते हैं। किसी भी संख्या की अनुवर्ती, ये क्या हो रहा है, ओके, हाँ, किसी भी संख्या की अनुवर्ती कैसे प्राप्त करते हैं, उसमें 1 जोड़ करके प्राप्त करते हैं, अथवा ठीक एक अगली संख्या ही अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक अगली संख्या, पिछली नहीं, पूर्ववर्ती पिछली होती है और अनुवर्ती जो होती है वह ठीक अगली संख्या होती है। और ठीक अगली संख्या कैसे निकालते हैं, 1 जोड़ करके। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर किसी का भी अनुवर्ती निकालने के लिए कहे तो अनुवर्ती ठीक अगली संख्या होती है, और वो कैसे निकाला जाता है, 1 जोड़ करके। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कैसे निकालते हैं, 1 जोड़ करके, 1 जोड़ करके। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन कर लिया जाए, धुआंधार प्रैक्टिस, कि निम्न संख्याओं की अनुवर्ती संख्या बताओ। अनुवर्ती बताना है, तो हमने क्या बताया आपको अभी, कि जिसका भी अनुवर्ती बताना है उसमें 1 जोड़ दीजिए। आ जाइए, 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ दीजिए, बी का 11 हो जाएगा। तो 10 की अनुवर्ती क्या हो गई, 11 हो गई। 100 की भी अनुवर्ती हमें चाहिए तो 1 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 101। ठीक अगली संख्या ही उसकी क्या होती है, अनुवर्ती होती है। 49 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा दोस्त, 49 का अनुवर्ती 1 जोड़ दीजिए, 49 1 हो जाएगा 50। 19 की अनुवर्ती 1 जोड़ दीजिए, कुछ भी आए, बस आपको अनुवर्ती निकालने के लिए जोड़ना है। 19 और 1 20 हो जाएगा। तो 19 की अनुवर्ती आपकी क्या आ गई, 20 आ गई है। क्लियर? तो फिर से बताता हूँ, अनुवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं जो कि ठीक अगली संख्या होती है। दैट्स सो सिंपल। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 की अनुवर्ती हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, तो 19 का अनुवर्ती क्या हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि ट्विस्टेड है, -9 है। तो आप इसमें हमने क्या बताया है, कुछ भी आ जाए डज नॉट मैटर, बस आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। कुछ भी आ जाए उससे मतलब है ही नहीं आपका, बस आपको ध्यान देना है अनुवर्ती है तो +1 जोड़िए। अब यहाँ आ जाइए, माइनस प्लस क्या होता है दोस्त, माइनस प्लस घटता है, तो 9 में से 1 जाएगा 8। चिन्ह बड़ी संख्या की आती है, चिन्हों के क्लास में हमने बताया है। तो बड़ा है 9, 9 के साथ माइनस, तो -8 इसका क्या हो जाएगा,
अनुवर्ती हो जाएगा। माइनस में जो होती है संख्या वो बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है। तो -9 की जस्ट अगली संख्या जो होगी वह -8 होगी। और माइनस में आए या प्लस में आए, कुछ हो आए, बटे में आए, गुणा भाग में आए, कुछ भी आए, आपको क्या करना है मैंने बताया है, बस +1 करना है बस। अब -9 + 1 होता है, हल करेंगे तो -8 आएगा, यही इसकी क्या होगी, अनुवर्ती संख्या होगी। -7 की अनुवर्ती क्या होगी, बस आपको +1 करना है, यानी -7 + 1 घटेगा तो 6 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या की, तो -6 हो जाएगा। -100 की अनुवर्ती बताना है तो मैंने क्या बताया, अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ते हैं, माइनस प्लस घटेगा, 100 में से 1 जाएगा 99 और चिन्ह आएगी माइनस बड़ी संख्या की। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर। तो -100 की जो अनुवर्ती होगी -99 होगी और अनुवर्ती निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, +1 जोड़ना है, बस कुछ भी आ जाए। चलिए अब ये तो बट्टे में आ गया। अगला कह रहा निम्न संख्याओं की अनुवर्ती बतानी है। तो 1/4 की अनुवर्ती मैंने बताया कुछ भी आ जाए, डज नॉट मैटर, बस आपको +1 जोड़ना है, +1 कर दीजिए। अब ये भिन्नों का जोड़ बन गया। तो भिन्नों का जोड़ कैसे हल करते हैं, पहले तिर्यक गुणा किया जाता है, 4 एकम 4 हल करेंगे, 1 और 4 हो जाएगा पूरे का बटे 4, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 5/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1/4 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। सिंपल सा मैंने क्या बताया है, भिन्न आ जाए तो +1 कर देना है। 3/8 है, अनुवर्ती बताना है तो 3/8 +1 कर दीजिए। भिन्नों का जोड़ तिर्यक गुणा करते हैं, 8 एकम 8 और 3 प्लस में है, पूरे का बटे 8 है, 8 और 3 का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 11/8 हो जाएगा, यही आपका आंसर। 3/8 की अनुवर्ती क्या होगी, 11/8। हमने 1 जोड़ा और भिन्नों का जोड़ तो आता ही होगा, आई होप सो। नहीं आता तो प्लेलिस्ट में है आपका, और लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से आप जा कर के भिन्नों का जोड़ देख सकते हैं। तो भिन्नों का जोड़ तिर्यक गुणा करते हैं, पहले 8 एकम 8, 8 में 3 जुड़ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। ये मत कर दीजिएगा कि 3 और 1 4 कर दीजिए, नो, ये गलत है, ठीक है। चलिए आ जाइए, -4/9, कुछ नहीं करना, कुछ भी हो, बस आपको +1 करना है। भिन्नों का जोड़ घटाना, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 9 एकम 9, -4 + 9/9। अब 9 में से 4 जाएगा 5, अब चिन्ह प्लस आएगा एक माइनस, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की, बड़ा 9 है, 9 के साथ प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 5/9। आई होप सो कि भिन्नों को हल करना आपको अच्छे से आता है। जिसको भिन्न हल करना नहीं आएगा, भिन्नों का जोड़ घटाना, उसका गलत हो जाएगा। फिर अगला -33, तो +1 करना है बस, माइनस प्लस 1 घट जाएगा, 33 में से 1 जाएगा 32। चिन्हों का जोड़ घटाना, उसको भी मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अगर नहीं आता तो देख लीजिए। माइनस प्लस रहता है तो हमेशा घटता है जोड़ घटाने में। 33 में से 1 जाएगा 32, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की लिखी जाती है, बड़ा है 33, उसके साथ माइनस आया है इसलिए माइनस लिखा जाएगा। तो -33 की अनुवर्ती होगी -32। अब 4 पंचे 20, पहले गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, फिर अनुवर्ती निकालने के लिए +1 भी किया जाता है, तो 20 और 1 हो जाएगा 21, यही आपका उत्तर। अब 5 सत्ते 35 गुणा करेंगे तो -35 और प्लस अनुवर्ती निकालने के लिए +1, -35 + 1 कितना आएगा, -34, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब पहले गुणा कर लीजिए, 2 चौके 2 तियाँ 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे 120, माइनस लगा है तो -120, गुणा करने पर आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अनुवर्ती निकालने के लिए +1 भी किया जाता है, कर दिया। 120 में से माइनस लगा है तो घट जाएगा 119, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की, तो -119 आ जाएगा इसका भी उत्तर। तो पहले देखिए गुणा है तो पहले गुणा भाग कर लीजिए, उसके बाद एक जोड़िए अनुवर्ती निकालनी। 2 तियाँ 6, 6 चौक 24 पंचे 120 और माइनस लगा है तो -120,
अब आ जाइए एक जोड़ीय अनुवर्ती निकालने के लिए, तो उत्तर आ जाएगा -119। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/3 गुणे 4/5, 2/3 गुणे 4/5। तो पहले इसका भिन्नों का जो गुणा है पहले उसे कर लीजिए। 2 चौके 8 और 5 तियां 15 कर दिया। अब अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ा जाता है। अब इसे हल कर दीजिए, भिन्नों का जोड़, 15 कम 15, 15 में 8 जुड़ेगा 23, तो 23/15 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। फिर से बता देता हूँ, 2/3 और 4/5 का पहले गुणा कर लीजिए। अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से। 2 चौके 8 हो जाएगा और 5 तियां 15। अब अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ते हैं, चलिए जोड़ दीजिए। तिरक गुणा करना पड़ेगा, 15 कम 15, 15 8 23, 23/15, यही आपका उत्तर। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो अनुवर्ती निकालने के लिए पहले इसका भिन्नों का जोड़ कर लीजिए। तो तिर्यक गुणा पहले करते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो x² प्लस 1 पूरे का /x हो जाएगा। ओके। अब अनुवर्ती निकालने के लिए +1 करते हैं, और यहाँ 1 दिया है ऑलरेडी, वो पहले से दिया है। हमको अनुवर्ती के लिए अपने से +1 जोड़ना है। अब 1 और 1 2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे का बटे है। ठीक है, तो पूरे का जब बटे है तो अभी हम तिर्यक गुणा करके ही जोड़ेंगे। x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आएगा। क्लियर। तो जब x का 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा, तो आ जाएगा x² प्लस 1 जो ये ऑलरेडी है, प्लस x, और पूरे का बटे x, यही इसका उत्तर होगा। ये थोड़ा सा हमने जटिल बना दिया है। यहाँ इसके लिए आपको बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना और भिन्न आना चाहिए। उसके लिए आपको बीजी व्यंजकों का चैप्टर प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, वहाँ भी मैंने वो क्लास करा रखा है, बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर है। बस बीजी व्यंजकों में हमने जोड़ना है एक को बस। अब यहाँ a + b - 2ab सभी भी जाती हैं, तो कुछ जुड़ेगा घटेगा नहीं, बस इसमें +1 लगा देना है बस, और इसमें कुछ होगा नहीं। अब बस यही इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। +1 लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं। क्लियर। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। जिस स्टूडेंट को बीजी व्यंजकों में दिक्कत हो रही होगी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि ये कैसे हो गया गुरुजी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जैसे इस काम को फिर से बता देता हूँ मैं, a + b - 2ab है, अनुवर्ती निकालने के लिए +1 करते हैं। अब सभी भी जाती हैं, इसलिए कोई किसी से नहीं जुड़ेगा, और इसका सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ यही उत्तर आएगा और कुछ नहीं। a + b - 2ab + 1 एंड नथिंग एल्स। ओके। क्लियर। चलिए आ जाइए आगे। करेक्ट। संख्या 15 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ। एक बार अनुवर्ती के है तो एक जोड़ते हैं, 2 बार अनुवर्ती के है तो 2 बार एक जोड़ते हैं। तो 15 के अनुवर्ती एक बार कहा, फिर दूसरी बार भी कहा की अनुवर्ती बताओ, यानी 2 बार एक जोड़ना है और कुछ नहीं। तो 15 1 16 1 कई हो जाएगा 17, तो इसका उत्तर होगा 17। 15 के अनुवर्ती की अनुवर्ती, 2 बार अनुवर्ती कहा तो हम 2 बार एक जोड़ेंगे। 3 बार अनुवर्ती कहता तो 3 बार एक जोड़ते। 10 बार अनुवर्ती कहता तो 10 बार एक जोड़ते। बस सिंपल सी बात है। कह रहा संख्या 23 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ। अब आ जाइए, 2 बार कहाँ है तो 2 बार एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। संख्या 97 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ। 97 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ। 2 बार अनुवर्ती का, इसलिए 2 बार एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 आ जाएगा इसका उत्तर। जितनी बार अनुवर्ती के उतनी बार एक जोड़ दीजिए। संख्या 23 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ। 2 बार अनुवर्ती कहा, 2 बार एक जोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा इसका उत्तर 25। -15 की अनुवर्ती बताओ। -15 2 बार अनुवर्ती कहा, इसलिए 2 बार एक जोड़ दीजिए। अब देखिए -15 + 1 और 1 2, माइनस प्लस है तो घट जाएगा,
15 में से 2 जाएगा 13 और चिन्ह बड़ी संख्या की यानी उत्तर आएगा -13। यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 बार अनुवर्ती कहा इसलिए 2 बार एक जोड़िए, माइनस लगा है इसलिए ये घट जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा -13। कह रहा संख्या -1 के अनुवर्ती की अनुवर्ती बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा मैंने बताया आपको। जितनी बार अनुवर्ती कहा उतनी बार एक जोड़ दीजिए। एक बार अनुवर्ती कहा फिर दूसरी बार भी कहा। अब -1 + 1 कट जाएगा यानी 1 से 1 घट जाएगा, 0 आएगा और ये वाला 1 बचा है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे, -1 2 बार अनुवर्ती कहा तो 2 बार एक जोड़ दीजिए, -1 बचा है, 1 + 1 इधर ये दोनों 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा, यही इसका उत्तर। ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए संख्या 23, अब यहां पे ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहां ध्यान देंगे आप। कह रहा है संख्या 23 किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है संख्या जो 23 है वह किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है। ध्यान दीजिए, जब किस संख्या आ जाए और साथ में अनुवर्ती लगा हो तो वहां पे थोड़ा सा सोचेंगे, यानी जो 23 है किस संख्या की जस्ट अगली संख्या है, तो ये तो 22 की अनुवर्ती है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। कह रहा है संख्या जो 23 है वह किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है, यानी किस संख्या की ठीक अगली संख्या है, तो 22 की है ना। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, प्लस माइनस दे के कंफ्यूज कर देगा आपको, भिन्न दे के कंफ्यूज कर देगा। अगर आ जाए किस संख्या और साथ में अनुवर्ती लगे तो वहां पर दोस्त जो प्लस करते थे 1 वो माइनस करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 22, 23 - 1 22। ये याद रखेंगे किस संख्या की अनुवर्ती, तो वहां पे हम घटाएंगे, वहां कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और वहां पे घटाएंगे। जैसे कहें संख्या 19 किस संख्या की अनुवर्ती है, यानी किस संख्या की ठीक अगली संख्या है, तो आपको पता है 18 की अगली संख्या है। कैसे निकालेंगे, जब किस आ जाए और संख्या की अनुवर्ती आ जाए तो जो +1 करते थे वो माइनस करेंगे और हो जाएगा माइनस जब करेंगे तो आ जाएगा 18। 19 में से 1 घट जाएगा 18। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में परिवर्तन करके यहाँ पर अनुवर्ती कहेगा तो आप घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। जब क्वेश्चन में किस संख्या किस शब्द आ जाए तो वहाँ पे अनुवर्ती के साथ 1 घटाएंगे न कि जोड़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलत करके आएंगे, 20 चौड़े से एकदम 19 + 1 करके आएंगे और 20 लगा के आएंगे एकदम चौड़े से। हमारा क्वेश्चन तो एकदम सही है, लेकिन एक्चुअल में नंबर इसमें कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका ही अलग है। वर्ड अब अनुवर्ती दे दिया है, पहले क्या करता था, अनुवर्ती पूछता था तो हम 1 जोड़ते थे। यहाँ पे एक्चुअली में अनुवर्ती खुद दे रखा है, पिछली संख्या पूछ रही है। किस संख्या की किस शब्द आ जाए याद रखिए, तो उसमें हम 1 की जगह जो जोड़ रहे थे वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में कह देता कि 2/3 किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है, तो हम क्या करते हैं, किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है। जब किस शब्द आ जाए तो वहाँ पे हम हमेशा -1 करेंगे। अब इसे हल कर लीजिए, 3 × 3 यानी 2 - 3/3, 2 में से -3 जाएगा तो -1/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर कहें 2/3 किस संख्या की अनुवर्ती संख्या है तो -1/3 की अनुवर्ती संख्या है। किस शब्द आ जाए तो वहाँ पर अनुवर्ती लगा हो तो हम +1 की जगह -1 करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है और इसमें आपको दिमाग लगाने हैं। अगला जो टॉपिक है पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, जिससे कि जब हम पूर्ववर्ती बाद में डिस्कस करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या होता है कि एक ही वीडियो में अनुवर्ती पूर्ववर्ती डिस्कस कर देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अनुवर्ती हमने डिस्कस कर दिया है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूर्ववर्ती पढ़ाएंगे। तो अनुवर्ती जब भी पूछे तो आप +1 करेंगे, और अगर किस संख्या लगा हो, किस शब्द लगा हो तो +1 की जगह क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे।
क्लियर। ये 2 छोटू सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे तैयार कर लेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फिर उसे लगाएंगे वीडियो से, फिर दोबारा आंसर मैच कराएंगे। जब 100% आपका सही हो जाए तो फिर आप अगली क्लास करेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्लास आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार बता देता हूं कि हमने आपको रोमन अंक पढ़ा दिया है। क्लियर। रोमन अंक पर हमने 2 वीडियो करा दिया है, पीडीएफ में शॉर्ट वीडियो के जरिए दे देता हूं आपको, आप देख लिया करिए। और उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। आज की क्लास में हमने आपको अनुवर्ती पढ़ा दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूर्ववर्ती पढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हम कितने बेहतरीन ढंग से आपको क्लासेस दे रहे हैं और मैथ्स में फुल गारंटी के साथ आपका बैक नहीं लगने देंगे। बस मैथ्स की क्लास आप अच्छे से करेंगे। मेक श्योर कि जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसे 2 से 3 बार आप लगाइए, जिससे कि वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और जो भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूं गारंटी के साथ 25 में से 25 आपके क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। अंक में परिवर्तन हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो क्वेश्चंस के तरीके रहेंगे, टाइप्स रहेंगे, वो कोई बाहर से आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीडी स्टूडेंट्स को आप शेयर ज़रूर करिए। क्लियर। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, काम की चीज़ थोड़ी सी भी मैंने बताई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ववर्ती। ओके, चलिए, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।